अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अकील है और आज की जो वीडियो है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है, नहीं पता ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है, नहीं पता फ्रीलांस मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं, क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। ये वाली वीडियो बनाने का रीजन से भी है, हालांकि मैंने इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि आप किस तरीके से कवर लेटर बनाओगे, किस तरीके से आप क्लाइंट्स का डीलिंग करोगे, या क्या चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए फ्रीलांसिंग शुरू करने से पहले। बट जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो लाइव करी उसके बाद जो मुझे क्वेश्चंस आए उसमें मुझे ये आइडिया हुआ कि फ्रीलांसिंग तो बहुत दूर की बात है, लोगों को एक्चुअली जो फ्रीलांसिंग की स्पेलिंग है उसमें भी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊं जिसमें मैं लोगों को ये गाइड कर सकूं कि आप इस तरीके से एक फ्रीलांसर बन सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होती है वो चाहिए होती है इंग्लिश। अगर आपके पास इंग्लिश स्किल वीक है तो आपको प्रॉब्लम्स है। उसका रीजन ये है कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं फ्रीलांसिंग के लिए, उनके अंदर जो क्लाइंट्स हैं वो आपके अपनी कंट्री के नहीं होंगे। मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ या इंडिया में बैठा हूँ तो मुझे क्लाइंट जरूरी नहीं है कि मुझे सेम कंट्री के। आपको बहुत जरूरत है इंग्लिश की। अगर आपकी इंग्लिश वीक है या ऐसी है कि अगर आप समझा नहीं सकते सामने वाले को तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप बता नहीं पाओगे क्लाइंट को, क्लाइंट आपकी बात समझ नहीं पाएगा। अब मैंने ये तो बता दिया कि आपको इंग्लिश की जरूरत है, बट इंग्लिश इंप्रूव कैसे करेगा? आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो यूट्यूब से। यूट्यूब एक फ्री रिसोर्स है, आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, काफी सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनको देखो, उनसे आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। दूसरी चीज, आप एक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आपके एरिया के अंदर कोई इंस्टीट्यूट होगा जो इंग्लिश लैंग्वेज करवा रहा है, सिर्फ इस हद तक सीख लो कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि विद टाइम आपकी जो है इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। तो यूट्यूब और आपके पास इंस्टीट्यूट, ये फ्री ऑफ पेड सीन्स हैं जिसके अंदर आप जो है अपने थोड़े से पैसे लगा के आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। बट अगर आपके पास इंग्लिश की स्ट्रेंथ आपकी थोड़ी सी वीक है या आप सामने को समझा नहीं सकते, आपके लिए मुश्किल होगा फ्रीलांसिंग करना कुछ ना। अब सेकंड चीज आ जाती है स्किल, और वो स्किल बेसिकली आप फ्रीलांस मार्केट के अंदर सेल आउट करोगे। और वो स्किल कोई ऐसी होनी चाहिए जो कि आप कोई लैपटॉप या पीसी यूज़ करके परफॉर्म कर सकते हो। अब अगर आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि आपको कौन सी स्किल टारगेट करनी चाहिए या आप कौन सी स्किल में जाओ तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसके लिए आप सर्च कर सकते हो। हमारे पास गूगल अवेलेबल है, गूगल बाबा आपको सब बताता है कि आपके कौन सी स्किल्स इन डिमांड हैं या कौन सी स्किल से अच्छे पैसे मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, गूगल पे लिखूँ टॉप फ्रीलांसिंग स्किल, मैंने सर्च भी किया हुआ था। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ टॉप फ्रीलांसिंग स्किल तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट आ रही हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेटा एंट्री में जाओ, क्योंकि डेटा एंट्री में जाने का मतलब ये है कि आप एक ऐसे बाज़ार के अंदर घुस रहे हो जहाँ पे कस्टमर्स बहुत कम हैं लेकिन शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बैठे हैं अपनी स्किल बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, लेकिन वहाँ पे क्लाइंट्स बहुत कम हैं और पैसे भी अच्छे नहीं मिलते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रहा हूँ, आप प्लीज़ डेटा एंट्री के अंदर मत घुसना। एक चीज़ ध्यान में रखनी है स्किल से रिलेटेड, वो ये कि आपको ऐसी स्किल को टारगेट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। और ये कैसे पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट बन भी रहा है या नहीं? आप किसी एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर जाओ, उसको स्टार्ट करो देखना, और अगर स्टार्ट के अंदर आपको वो बोरिंग लगती है, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो फिर आप उसके अंदर जो है ना आगे फॉरवर्ड नहीं करना, क्योंकि आप सही से सीख नहीं पाओगे। ठीक है, स्किल देखो, यहाँ से आप गूगल पे जा सकते हो, आपके पास काफ़ी। बाकी अपवर्क की एक चीज़ आ जाती है कि अपवर्क एक वेबसाइट है, एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको स्किल्स के इंडेक्स देता है। बट इसके अंदर एक मसला ये है कि जो करंट ईयर की स्किल्स देता है वो नॉर्मल फ्रीलांसर्स की पहुँच से थोड़े से दूर होते हैं। उसका रीज़न ये, वो थोड़े से एडवांस लेवल के होते हैं क्योंकि हर साल वो अपने स्किल इंडेक्स चेंज करते हैं। अब जब आपने स्किल टारगेट कर ली, देन आपको वो स्किल सीखनी है। आप वो स्किल सीख सकते हो यूट्यूब से, आप यूडेमी पे जा सकते हो। यूट्यूब के ऊपर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा, बट यूडेमी के ऊपर आपको थोड़े से पेड कोर्सेज मिलेंगे। पेड कोर्सेज में भी बुरे नहीं होते वो, मतलब किसी बंदे की 6-7 महीने की मेहनत है, आप उसको ख़रीद सकते हो $12 $13 के अंदर। एक मैं कोर्स खरीदा था, अगर मैं खुद भी उसको बनाने बैठूँ ना तो मुझे 8 से 9 महीने लगेंगे, और वो वाला कोर्स मैंने ख़रीदा $10 का। तो मेरे हिसाब से ये बैड इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप सीखोगे, लाजमी सीखोगे, यूडेमी के ऊपर आप सीख सकते हो। अब आपने इंग्लिश के ऊपर ही फोकस कर लिया, आपने स्किल्स भी सीख ली, आप स्किल्स आपकी इंप्रूव हो रही हैं टाइम टू टाइम, देन आप देखोगे कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से अवेलेबल हैं। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसमें अपवर्क है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है, पीपल पर आवर है, 99 डिज़ाइन है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। बट जो टॉप के 3 हैं जो कि मैंने देखे हैं
वो फ्रीलांसर है, फाइवर है और अपवर्क है। एक वेबसाइट है गुरु, उसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, बट ये 3 वेबसाइट्स हैं शुरू में, फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर। अब अपवर्क इस तरीके से काम करता है कि आपने अपना अकाउंट बना लिया और उसके बाद आपको अब कनेक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। शुरू में आपको 20 कनेक्ट्स देंगे, कनेक्ट्स स्पेंड होते हैं जॉब्स की ओर अप्लाई करने के लिए, आपको 20 कनेक्ट्स मिलेंगे फ्री के, देन उसके बाद आपको परचेज करने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर मैं ये बोलूँ कि अपवर्क एक तरह से पेड प्लेटफॉर्म है जो कि आपको पे करना पड़ता है जॉब्स लेने से पहले। देन सेकंड आया था फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का सेम सिनेरियो बट वो फ्री है, मतलब वो लिटरली फ्री है। अगर आपको फ्री कोटास चाहिए और उसके ऊपर जो है आपके पास कनेक्ट्स की जैसे होते हैं बिड्स होती हैं कि आप वो बिड्स यूज़ करते हुए आप जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो और वो हर बिड जो है 90 आवर्स बाद आपको एक बिड मिल जाती है जो कि आप स्पेंड कर सकते हो जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए। ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसके अंदर क्लाइंट अपनी जॉब पोस्ट करता है और आप एज अ फ्रीलांसर साइन अप होकर जॉब्स के ऊपर बिड करते हो। थर्ड जो प्लेटफॉर्म है वो है फाइवर। अपवर्क और फ्रीलांसर से फाइवर टोटली डिफरेंट है। फाइवर एक इस तरीके से है कि आपने एक दुकान बना ली और आपने थैलियाँ रख दी और उन थैलियाँ रखने के बाद आप लोगों को बोल रहे हो कि ये थैली मैं इतने की दूंगा। फाइवर के ऊपर गिग्स बनती हैं और एक पर्टिकुलर जगह आप मॉडिफाई कर सकते हो और आप उसको सेल आउट कर सकते हो। तो फाइवर थोड़ी सी डिफरेंट है फ्रीलांसर और अपवर्क से कि आप जो है अपनी एक पूरी शॉप बनाते हो, आप अपनी गिग्स प्लेस करते हो और गिग्स में आप बताते हो कि क्लाइंट को आप इतने पैसों के अंदर ये वाली चीज़ दोगे। यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को मसला आता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर कि अगर आपकी नीश कोई एक पर्टिकुलर ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव है तो फाइवर के ऊपर थोड़ा सा मसला होता है। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन बहुत कॉमन है फाइवर के ऊपर, काफ़ी सारे फ्रीलांसर्स हैं जिसकी वजह से वो इतनी कंपेटिटिव हो चुकी है कि उसके ऊपर रेट्स आपको स्टार्ट में कम देने पड़ते हैं और हर कोई एग्री करता है। मैंने खुद भी देखा है कि एक बंदा जिसको एक पर्टिकुलर काम करने में 5 से 6 घंटे लगेंगे वो उसके $5 चार्ज कर रहा होगा। तो ये उसकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है कि वो किस तरीके से काम करता है, कितने पैसे लेता है। लेकिन फाइवर जो है स्टार्ट में आपको थोड़ा सा पीछे रहना पड़ेगा। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप फाइवर के ऊपर थोड़ा सा पीछे रहो, इससे पहले आप फ्रीलांसर ज्वाइन करो कि वो एक प्रैक्टिस ग्राउंड है आपके लिए, ताकि आपको फ्री की जो बिड्स मिल रही है उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेशन कैसे करोगे, क्लाइंट के साथ डील क्लोज कैसे करोगे, उसका काम कैसे परफॉर्म करके दोगे। उसके बाद आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आओ, इस तरीके से अपवर्क के ऊपर आ गए, ताकि आपको ऑलरेडी ये पता हो कि आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी और आपको क्या करना है। उसके बाद आप जाओ फाइवर के ऊपर, उसके बाद आप जाओ दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी कि आप पहले फ्रीलांसर को टारगेट करो, देन आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर स्विच करो। तो यही थी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात करी कि आप किस तरीके से बिल्कुल जीरो से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स तक आ सकते हो। कि आपको पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, देन आपको कोई स्किल ढूंढना है, स्किल के नाम आपको वेबसाइट्स के ऊपर मिल जाएंगे, आप गूगल करो। उसके बाद आप लर्निंग मटेरियल जो है यूट्यूब से हासिल कर सकते हो। उसके बाद यूडेमी है, एक पेड रिसोर्स है, उससे आप देख सकते हो। देन फिर आप प्लेटफॉर्म्स कंपेयर करोगे, फ्रीलांसर, अपवर्क और फाइवर। देन आप एक्चुअल में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करोगे, उस क्लाइंट्स के साथ काम करोगे। तो यही थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल पूछ लो, मतलब मुझे फेसबुक पे इनबॉक्स कर दो, आप जो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है आप उसके अंदर पेस्ट कर देना अपना कमेंट, मैं जवाब दे दूंगा। मेरी कोशिश होती है विदिन 24 आवर्स मैं जवाब दे दूं। और बस यही था। अगर ये वीडियो लगे कि वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल है या जो आगे की वीडियोज़ हैं वो थोड़ी सी हेल्पफुल रहेंगी, तो मुझे नीचे बेल आइकन आ रहा है, तो इस बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।